अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूंगा। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने। बिटकॉइन की और बाकी क्रिप्टो मार्केट की रोजाना की तरह आपको अपडेट देंगे कि इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है, अगला कदम यहां पर क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे कि बिटकॉइन जिस रेंज में चल रहा है यहां पर बिटकॉइन का अगला कदम क्या होगा। साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि सोलाना को देखो एक बड़ी जंप लेकर ये $60 की रेंज को अभी छूकर वापस आया है। उसके अलावा दोस्तों एक पॉन्जी कॉइन एफटीटी आप लोग जानते हो, पुराना चावल है जिसने बहुत से लोगों को गम दिए हैं माजी के अंदर, वो दोबारा पंप कर रहा है। $1 से लगभग $5 के नजदीक वो भी गया है। और इसके अलावा दोस्तों एवलॉन्चे को देख लें आप लोग, यहां पर देख लो DYDX को देख लो, इसके अलावा आप लोग लिंक को देख लो। तो ओवरऑल तमाम ऑल्ट कॉइन जो है एक के बाद एक जो हमें ब्रेकआउट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर मार्केट का जो सिनेरियो चल रहा है, जो पॉजिटिविटी चल रही है कि आगे भी कंटिन्यू रहेगी या फिर यहां से हम कुछ अलग देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बिटकॉइन जिस रेंज के अंदर घूम रहा है, जो मार्केट के अंदर इस टाइम एक मामला चल रहा है, वहां पर किन चीजों का ख्याल हमें रखना जरूरी है कि कहीं हम लोग कोई बहुत बड़ी गलती ना कर बैठे और जहां हम लोग मार्केट में प्रॉफिट बना रहे हैं कहीं सारे का सारा प्रॉफिट मार्केट को दोबारा ना दे बैठे। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना, बड़े काम की वीडियो रहेगी आपके लिए आज की। और बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट में फौरन करूंगा और डायरेक्ट आपको लेकर चलूंगा बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहीं से हम वीडियो का स्टार्ट करेंगे। मार्केट मूवर, मार्केट किंग बिटकॉइन जहां जाएगा बाकी ऑल्ट कॉइन्स वहीं पर जाएंगे, तो पहले उस पर नजर डालना जरूरी है, उसके बाद फिर दीगर ऑल्ट कॉइन्स को हम देखेंगे। तो बीटीसी के चार्ट दोस्तों यहां पर मंथली टाइम फ्रेम में पहले मैं खोलूंगा और आपको ओवरऑल मैं एक दफा ट्रेंड दिखाना चाहूंगा दोबारा से। आप लोग मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हो कि बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, अप ट्रेंड के अंदर है। साथ ही साथ वीकली को देख लो आप लोग, इसके बाद यहां पर आप लोग डेली को देख लो, इवन अगर 4 घंटे को भी देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि बिटकॉइन जो है ना वो मुसलसल एक अप ट्रेंड के अंदर है और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली जो है वो बिटकॉइन की चल रही है। अब बिटकॉइन पहले पंप हुआ, मार्केट ऊपर आई, बिटकॉइन यहां पे स्टेबल हुआ, उसके बाद फिर एक करके हमें ऑल्ट कॉइन्स ब्रेकआउट होते लेता हुआ दिखाई दिए। और यही दोस्तों मार्केट का साइकिल है, पहले बिटकॉइन पंप करेगा, फिर स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स पंप करेंगे, फिर मीडियम जो आपके मार्केट कैप ऑल्ट कॉइन्स होते हैं वो पंप करेंगे, और एट द एंड दोस्तों बिटकॉइन जब डंप करेगा तो फिर साथ ही साथ दोस्तों आपके शिट कॉइन्स जो है वो एक के बाद एक जो है ब्रेकआउट लेते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मार्केट का साइकिल जो है वो यहां पर चल रहा है और हम कह सकते हैं कि सेकेंड फेज के दरमियान जो है मार्केट अब चल रही है इस टाइम, अगर मार्केट को हम ओवरऑल देखें। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं डेली टाइम फ्रेम के अंदर और वहां पर डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन जिस रेंज में बैठा हुआ है यहां पर क्या सिनेरियो चल रहा है और हमें यहां पर क्या चीजें देखनी है और किन चीजों का यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। यहां पर दोस्तों आप सब लोग जानते हो, ये आप लोगों को बताने की बार बार मुझे जरूरत नहीं है कि बिटकॉइन की जो भी पॉजिटिविटी इस टाइम चल रही है वो ओवरऑल कंप्लीटली कह सकते हैं, बल्कि 100% कह सकते हैं वो इस टाइम फंडामेंटल्स की वजह से ही चल रही है। मार्केट में बहुत बड़ी फंडामेंटल अपडेट मौजूद है और वो है बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर 32,000 का लेवल, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल था बुल रन के अंदर भी और बेयर रन के अंदर भी, यानी कि दीवार थी बुल्स और बेयर्स के दरमियान, जो इसी वजह से गिरी है कि स्पॉट ETF की जो खबर है वो मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिवली मूव कर रही है। और इस टाइम दोस्तों सिचुएशन ये है, कोई भी बंदा ये बात नहीं कर रहा कि बिटकॉइन स्पॉट ETF अगर ना मंजूर हो गया तो क्या होगा। सब लोग यही बात कर रहे हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ETF कब मंजूर होना है और हर एक को ये लग रहा है कि जैसे अगले कुछ दिनों की बात है, किसी भी टाइम जो है मार्केट के अंदर हमें स्पॉट ETF जो है मंजूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब 95% एनालिस्ट अगर ये बात कर रहे हैं दोस्तों तो चले हम भी मान लेते हैं इस बात को, बट यहां पर दोस्तों हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कहीं हम रगड़े ना जाए। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि माजी के अंदर हम देखें इस पूरी रैली के अंदर जब बिटकॉइन ने यहां पर ब्रेकआउट लिया पहली दफा, तो वहीं से मैंने आपको मुसलसल एक बात समझाई थी कि बिटकॉइन स्पॉट ETF का मामला जब तक मार्केट में रहेगा, यानी कि इसको लेकर कोई बड़ी बुरी खबर नहीं आती, मार्केट पॉजिटिवली मूव करेगी, तो आप लोगों ने हर डंप को एक्यूमुलेट करना है, हर डंप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना है और इस जहन में रखना है कि मार्केट ने एट द एंड जो ऊपर ही जाना है, बशर्ते के स्पॉट ETF को लेकर कोई बुरी खबर ना आए। तो काफी दिनों से दोस्तों मार्केट में हमें किसी भी किस्म की वीकनेस दिखाई नहीं दे रही थी। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में भी रहा है, मार्केट यहाँ पर एक्यूमुलेशन में भी रहा है, बट एट द एंड जो प्रॉपर हमें एक तरह से मार्केट में बड़ी मैनिपुलेशन दिखाई दी दोस्तों, वो दिखाई दी हमें हमारे इस 38,000 के लेवल के ऊपर। यहां तक जब मार्केट पहुंची
तो वहां पर तमाम शॉर्टर्स को मार्केट पहले ही उड़ा चुकी थी, उन लोगों को जिनके ऊपर स्टॉप लॉसेस मौजूद थे, जिनकी लिक्विडेशंस मौजूद थी, और यहां पर लाखों डॉलर्स की लिक्विडेशन हमने यहां पर देखी। बट उसके बाद मार्केट मेकर्स के लिए दोस्तों एक और हॉट केक ये साबित हुआ कि जैसे मार्केट ने 38,000 को क्रॉस किया ना, तो वहां पर मार्केट के अंदर बहुत लेट लॉन्ग्स जो अचानक से ओपन हुई थी। यानी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने फोमो में आके ये सोचा कि जिस तरीके से बिटकॉइन ने नीचे 32,000 के लेवल को तोड़ा था और स्ट्रांगली ऊपर मूव हुआ था, बिटकॉइन यहां पे 38,000 को भी तोड़ेगा और स्ट्रांगली ऊपर जाएगा और 39-40,000 तक बिटकॉइन को यहां पर जाता हुआ वो लोग देख सकेंगे। बट वही मौका था दोस्तों कि जहां पर लेट लॉन्ग्स ओपन हुई, मार्केट में लिक्विडिटी पैदा हुई नीचे स्टॉप लॉसेस की सूरत में, लिक्विडेशंस की सूरत में, और वहां पर फिर मार्केट मेकर्स ने गेम खेला और नीचे के तमाम स्टॉप लॉसेस हमें उस $2,500 के डंप में दिखाई दिए। और अब दोस्तों फाइनली हम उस रेंज के अंदर, उस सिचुएशन के अंदर जाके बैठे हुए हैं कि जहां पर ऊपर भी बेतहाशा लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और नीचे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में बिल्ड हुई हुई है। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो कि ये वो ग्राउंड है कि जहां पर तमाम के तमाम कंट्रोल जो है वो मार्केट मेकर्स के पास है, मैनिपुलेटर्स के पास है, गेंद भी उनका है, बल्ला भी उनका है। और यहां से सोचो एक विक वो नीचे मारे या एक विक ऊपर मारे तो शॉर्टर्स और लॉन्गर्स का यहां पर क्या हाल होगा। यानी दोनों तरफ की मार्केट जो है वो आराम से उड़ा सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जब तक मार्केट पॉजिटिव है हम यहां पे ट्रेडिंग भी करेंगे, हम यहां पे स्कैल्पिंग भी करेंगे, बट मार्केट में खुद को बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे। इसका मतलब दोस्तों क्या है मेरी बात का? मतलब मेरी बात दोस्तों यह है कि जिस तरीके से पहले मैं आपको बड़ी बड़ी पोजीशंस आप लोगों को दे रहा था, सेटअप्स दे रहा था स्पॉट में, बड़े बड़े और बड़ी बड़ी रेंजेस, 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट, इस तरीके से आप लोगों को मुख्तलिफ सेटअप में देता आया हूं, वो कम से कम अगले 2 दिन तक मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। और उसका रीजन ये है दोस्तों कि यहां पर हमें मार्केट के अंदर कोई बड़ी पोजीशन जो है ना यहां पर ओपन नहीं करनी है, कम से कम तब तक कि जब तक हमारा ये वीकेंड खत्म नहीं होता। सैटरडे संडे वीकेंड वाला दिन होता है। वीकेंड पर अब जो मैनिपुलेटर्स होते हैं और जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनके लिए मार्केट को घुमाना जो है वो काफी आसान होता है। तो यहां पर आज और कल हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है। वीकली क्लोजिंग मिल जाए, मार्केट को दोबारा एनालिसिस करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि आपको सेटअप देना चाहिए तो दूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं दूंगा। कम से कम अगले 2 दिन हमें बहुत सोच समझ के चलना है, टाइट रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि अब तक जो प्रॉफिट हमने नीचे से लेके अभी तक बनाया है वो सारे का सारा मार्केट मेकर्स जो है हमसे वापस ले जाएं। तो ये दोस्तों हम लोगों ने गलती नहीं करनी है। जब तक बिटकॉइन पॉजिटिव है, ऑल्ट कॉइन भी यहां पर पॉजिटिव है, बट जहां पर बिटकॉइन में गुस्सा आया, बिटकॉइन ने उल्टी सीधी हरकतें की, तो ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन से ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। और इसका एक एपिसोड जो है आपने 38,000 के लेवल पर देख लिया था। इसके बाद चलते हैं दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। पहले नजर डालेंगे सोलाना के ऊपर। सोलाना ने इस टाइम मार्केट में तबाही मचाई हुई है। इतनी बुरी तरीके से प्रोजेक्ट जो है नाकामी की तरफ जा रहा था हमारे सैम साहब की वजह से, और ये काला धब्बा जो इस पे लगा था उसने इसको $8 में पहुंचाया था। तो सबसे पहले तो सोलाना की टीम के लिए तालियां होनी चाहिए। इतना शानदार कमबैक हमने किसी प्रोजेक्ट को इतनी बड़ी तबाही के बाद कमी करते हुए देखा है। और यहां पर उन लोगों को मुबारकबाद भी दूंगा कि जिन्होंने बुरे वक्त के अंदर सोलाना के ऊपर ट्रस्ट अपना रखा, जिन्होंने पुरानी एंट्रीज को अपनी कायम रखा और जिन्होंने नई एंट्रीज सोलाना की बॉटम पर ली। अपनी बात करूं दोस्तों तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी सोलाना बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास मौजूद है। SIP लिस्ट में सोलाना मेरी शामिल है और बहुत अच्छी पोजीशन मेरी सोलाना के अंदर बनी हुई है और इसके अंदर फिलहाल काफी अच्छे प्रॉफिट में हो। बट यहां पर भी मेरा इरादा इसको बेचने का नहीं है और मैं इसे बेचूंगा अगले बुल रन के अंदर। अब चाहे मुझे नुकसान होता है चाहे फायदा होता है, बट बहरहाल मैं अपने प्लान से नहीं हटूंगा इंशाल्लाह। अब यहां पर सोलाना के छोटे से एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि सोलाना के अंदर क्या चल रहा है। जिन लोगों की यहां पर इसके अंदर पोजीशन चल रही है शॉर्ट टर्म की, उनको आइडिया होना चाहिए कि सोलाना के अंदर इस टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं खोल लेता हूँ पहले, और पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर लेवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सोलाना यहाँ पर अप ट्रेंड के अंदर, ये आप लोगों को पता है, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज हायर लोज, ये बनाता हुआ ऊपर आ रहा है, एक हायर हाई के मूव के अंदर है और अब पहुंचा हुआ है सोलाना अपनी वीकली रेजिस्टेंस जोन के अंदर। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है दोस्तों। आप लोग यूं समझ लो कि नीचे के जो भी जोन थे ना उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये जोन है। अगर सोलाना इसको तोड़ देगा तो फिर सोलाना की उड़ान जो है वो रोकना मुश्किल हो जाएगी। बट बहरहाल अभी यहाँ पे सोलाना जो है ना इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ पर रिजेक्शन लेकर देखें तो तकरीबन जो है अभी पहुंच चुका है ये 58.84 की रेंज के अंदर। यहाँ पर सोलाना की जो हमारे पास करीब तरीन डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है मेरे भाइयों ये वाली सपोर्ट, और जो बनती है हमारी 48.77 की रेंज। इसके बाद अगर मैं 4 घंटे में आपको बताऊं तो 4 घंटे के अंदर जो हमारी सपोर्ट है सोलाना की, कि जहां सोलाना एक और बाउंस ले सकता है
और अगर उसको लूज करेगा तो फिर शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट की तरफ भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो वो रेंज है दोस्तों हमारे पास, ये वाली रेंज जो कि मैंने मार्क की हुई है, और ये बनती है 55.95 से लेकर लगभग यहाँ पर 53.89 की रेंज। तो सोलाना अभी नीचे रिजेक्शन ले रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सोलाना इस रेंज तक कम से कम आएगा। उसके बाद देखते हैं सोलाना इसको होल्ड करेगा तो यहाँ पर एक स्कैल्प आपको दे देंगे। अदरवाइज दोस्तों अगर सोलाना ने इसको लूज किया तो फिर ये हमारा नेक्स्ट लेवल है जहां पे सोलाना जो है हमें दिखाई दे सकता है। तो ये जो सपोर्ट है ना सोलाना की 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, ये हमारे पास करीब तरह के इंपॉर्टेंट जोन है। तो इस पर आप लोग पूरी तरीके से फिलहाल नजर रखो। जब तक सोलाना इसके ऊपर है, सोलाना पॉजिटिव है, जहां पर इसको तोड़ा तो फिर यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि शॉर्ट टर्म की रिट्रेसमेंट जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सोलाना का दोस्तों मैंने एनालिसिस आपको दे दिए। और इसके बाद दोस्तों एक और कॉइन जो है सोलाना के साथ बहुत पंप कर रहा है, और सोलाना का जो रिसेंट पंप है वो भी दोस्तों किस रीजन की वजह से, और इस पॉन्जी कॉइन का जो पंप है वो भी किस रीजन की वजह से, वो आपको बताने जा रहा हूं। और यहां पहले मैं इस पॉन्जी कॉइन का चार्ट ओपन कर लूं। बड़ा गंदा कॉइन है ये और बड़े लोगों को दुख दिया इस कॉइन ने, और वो है दोस्तों एफटीटी। तो यहाँ पे एफटीटी यहाँ पे दोस्तों अपने बॉटम से तकरीबन यहाँ पे 4.5 गुना हो चुका है। $1 की रेंज में चल रहा था और अब देखो तो $4.3 की रेंज में चल रहा है। क्या रीजन है दोस्तों इसके पीछे? तो रीजन मेरे भाइयों ये है कि जो गंदा अंडा था ना, यानी कि इसका मालिक था, उसको यहाँ पर सजा हो चुकी है। और अब यहाँ पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का एक स्टेटमेंट आया था पिछले दिनों कि जहां पर उन्होंने ये कहा था कि वो यहाँ पर FTX एक्सचेंज को दोबारा से रीस्टार्ट करने का सोच रहे हैं और प्रॉपर वो एक प्लान देने का सोच रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़े बोल हैं और बहुत बड़े वर्ड्स हैं कि जिसके बाद हमने FTT के अंदर ये जंप देखा, पंप देखा, और उसी के साथ हमने सोलाना के अंदर भी एक बहुत जबरदस्त पंप देखा। सोलाना का भी लिंक जाहिर सी बात है सैम के साथ था पहले, और इसी रीजन की वजह से सोलाना की वो बुराई भी आई थी। तो अब जो अच्छाई आई है उसका असर पॉन्जी के ऊपर भी पड़ा है, यानी कि FTT के ऊपर भी पड़ा है, और साथ ही साथ सोलाना के ऊपर भी पड़ा है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों देखना ये होगा कि FTX जो है वो दोबारा रिस्टार्ट होता है या नहीं होता है। अगर रिस्टार्ट हुआ तो फिर आपको इस पॉन्जी के अंदर इससे ही बड़ी जंप दिखाई दे सकती है, बट अगर इससे कुछ ऑपोजिट हुआ तो जाहिर सी बात है पॉन्जी दोबारा वहीं पहुंच जाएगा। इसके बाद चलेंगे अपनी SIP लिस्ट की तरफ, उस पर नजर डालते हैं कि हमारी SIP लिस्ट से कौन कौन सा ऑल्ट कॉइन इस टाइम ब्रेकआउट ले रहा है। और उसके लिए कॉइन मार्केट कैप पे आपको लेके चलता हूं। यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमारे ऑल्ट कॉइन से जिस ऑल्ट कॉइन ने ब्रेकआउट लिया है वो आपके सामने है। मना ने यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर एक अच्छा जंप लिया है और 16% का जंप हमें दिखाई दिया है। DYDX काफी अरसे के बाद यही पंप कर रहा है और 15% का पंप इसने भी दिखा दिया है। और यहाँ पर केक कॉइन ने दोबारा एक जंप ली है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है मेरी इसके अंदर, बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बहरहाल ये भी एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर है। और यहाँ पे सोलाना को देखो तो उसने तो हर कमाल किया हुआ है, 175% जंप सोलाना ने ली है। तो आप लोग समझ सकते हो कि 1 महीने पहले भी किसी ने अगर इस पे इन्वेस्टमेंट की होगी तो अब तक वो कितने प्रॉफिट के अंदर होगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों डॉज कॉइन ने भी छोटी सी एक जंप ली है और 8% पंप इसने भी किया है। एवलांचे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अभी के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।